बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सभी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही गजरेला की रेसिपी। तो जिसके लिए हमने ले लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई को हमने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें एक बड़ा चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है, जो कि आप सबको पता है कि मीठा हमेशा देसी घी में ही टेस्टी बनता है। वैसे आपकी मर्ज़ी पे है, आप डालडा में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में बना सकते हैं, लेकिन और कोई सा तेल यूज़ ना करिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि देसी घी का ही यूज़ करें। तो चलिए आगे का हम बताते हैं। तो इसके लिए हमने ग्रेट करके गाजर ले ली है, जो कि 250 ग्राम थी, और एक बोल हमने इसमें डाल दी है। क्वांटिटी 250 ग्राम है। इसको अच्छी तरह से देसी घी में भून लेना है, और भूनना तब तक है जब तक कि इसमें तेल यानी कि घी सेपरेट ना हो जाए। और देखिए इसका घी जो है सेपरेट हो गया है, और जो एक गाजर की एक स्मेल होती है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से भून लेना है इसको। इसके बाद हमने गाजर को निकाल लिया है बोल में, और उसके बाद हमने फुल फैट मिल्क ले लिया है, जो कि क्वांटिटी में 1 लीटर है। और इसको हमने हाई फ्लेम पे एक बॉयल आ जाएगा, तो तब तक के थोड़ा सा वेट करते हैं। तो चलिए इसमें बॉयल आने देते हैं। और देखिए अब इसमें बॉयल आ चुका है, और ये बहुत ही मज़े का शाही गजरेला बन के रेडी होगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमने ये 4 टेबल स्पून हमने ये चावल लेके पहले से भिगो दिया था 1 घंटा पहले। उसके बाद इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, और पीस के बॉयल दूध में हमने इसको डाल दिया है। अब इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ताकि चावल की गांठें ना बने और चावल जो है कढ़ाई के तले में चिपके नहीं। तो देखिए हमको इस तरह से इसको चलाते रहना है। धीरे धीरे ये जो है थिक होता जाएगा, और जब देखिए ये थिक हो चुका है तो अब हम ये जो हमने बॉयल भून के रखी थी देसी घी में, इसको हम डाल देंगे इसमें, और फिर से इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये अभी धीरे धीरे थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो ये एक तरह से आप इसको गजरेला भी बोल सकते हैं, और इसको गाजर की खीर भी बोल सकते हैं। तो जब विंटर सीज़न आता है तो गाजर का यूज़ हम तरह तरह से कर सकते हैं, और गाजर सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप सभी लोग इस तरह से गाजर को खा सकते हैं। तो अब देखिए हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 छोटी इलायची, खोल के ऐसे ही डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मीठे में छोटी इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक रहा है और गाढ़ा हो रहा है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, और छोटी इलायची डाल के भी इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। पकते पकते ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हमें इतना गाढ़ा रखना है जैसे कि नॉर्मल सी खीर होती है, तो बस हमें वैसे ही रखना है। तो देखिए अब ये थोड़ा सा और थिक हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये पकने के बाद बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल लाजवाब सा लगता है खाने में। तो साथ ही साथ जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं खोया। तो ये हमने लिया है खोया, घर में जो हम मलाई से घी निकाला था उसका हमारे पास था, तो वो हमने यूज़ करा है। आप मार्केट वाला खोया डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, या पाउडर वाला दूध भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने ये डाल दिया खोया, और इसके बाद हम शक्कर डालेंगे। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। तो पहले हमने 1 कप लिया था, थोड़ा डाला है, उसके बाद हम टेस्ट करके फिर और डालेंगे। तो हमने तो इसमें 1.5 कप शक्कर डाली थी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा तेज़ मीठा यानी कि अच्छा खासा थोड़ा सा मीठा पसंद किया जाता है। और खीर भी में वैसे भी थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, फीकी खीर अच्छी नहीं लगती है, ना बहुत ज़्यादा मीठी ना बहुत कम। तो देखिए शक्कर को भी हम डाल के 2 से 3 मिनट तक के ऐसे ही चला लेंगे, जब तक कि शक्कर इसमें खीर में अच्छी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए। और ये देखिए धीरे धीरे और भी ये गाढ़ी हो गई है। तो अब ये थोड़ा रेडी होने की ही स्टेज में है। तो एक बार हमने सोचा कि थोड़ा सा इसकी शक्कर को और टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खीर अब हो गई है गजरेला, यानी कि रेडी हो गया है।
और थोड़ा देर हम इसको और 1 से 2 मिनट ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। और ये माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। इसमें थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट अब ऐड करेंगे, तो जिसमें कि हमने काजू और पिस्ते को बारीक बारीक सा काट लिया है। आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है, खोया नहीं पसंद है, तो आप ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से देखिए ये पक रही है और पक पक के ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हम खुशबू के लिए इसमें केवड़ा डाल देते हैं और केवड़ा हम डाल रहे हैं। आप इसमें रोज़ वाटर या मीठा इत्र एक आता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मीठे में, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए ये अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब बारी आती है डिश आउट की। तो चलिए अब इसको डिश आउट भी कर लेते हैं। बोल एक ले लिया है और तो व्यूअर्स खीर हो या गजरेला बना या कोई भी मीठा हो, तो वो बिल्कुल ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो हमने इसको बना के बोल में निकाला और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में चिल कर लिया था, ठंडा कर लिया था, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है खाने में, गरम गरम नहीं अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा भाप निकाला हमने, उसके बाद इसको फ्रिज में रखा और उसके बाद निकाल करके फिर सबको हमने खाने को दिया, सर्व किया और सबको खाने में बहुत मज़ा आ गया था। तो अगर आप सबको मेरी ये आज की रेसिपी गजरेले की पसंद आ रही है व्यूअर्स, तो फिर जल्दी से किचन में जाएं और जल्दी से रेडी करें गजरेला, यमी यमी डिलीशियस और हेल्दी। तो फिर देर बिल्कुल ना करिए और जल्दी से बनाइए। और उम्मीद है कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में भी अगर आप खिलाएंगे सबको तो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।